तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें ओर्थर नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। लोगों की नजरों में ओर्थर एक आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो क्या चीज है इसके बारे में बहुत ही कम ही लोगों को पता है। अब इस तरीके से जब वो एक दिन होटल में बियर पीने के लिए जाता है तो यहाँ पर उसके सामने एक लड़की आकर के बैठ जाती है। ये लड़की ओर्थर से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या चीज हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉस ने तुम्हें जो काम दिया है उसे तुम पूरा करो। अगर तुम इस काम को पूरा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने ला सकती हूँ। तुम यहाँ से बच करके भाग नहीं सकते हो क्योंकि मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। लेकिन ओर्थर उस लड़की की बात नहीं मान रहा था, इसीलिए वो लड़की ओर्थर को मारने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उस लड़की के जितने भी आदमी यहाँ पर थे वो ओर्थर को आकर के मारने लगते हैं। लेकिन ओर्थर भी उन्हें बहुत पीटता है। इन सबको पीटने के बाद ओर्थर को जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद ओर्थर सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने सारे अपने प्राइवेट सामान को रखा था। उस लड़की के बारे में जानने के लिए उसका फोटो ओर्थर किसी के पास भेज देता है। इसके बाद ओर्थर उस जगह को छोड़ करके एक बीच के किनारे आ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मे नाम करके एक लड़की से होती है। ओर्थर के लिए ये बहुत ही सिक्योर इलाका था, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रोफेसर नहीं आता था और ओर्थर यहाँ पर जैसे चाहे वैसे रह सकता है। जब उस लड़की का डाटा ओर्थर के पास आ जाता है तब ओर्थर को मालूम चलता है कि आखिर वो लड़की किसके लिए काम करती है। इसके बाद ओर्थर को मालूम चलता है कि क्रेन नाम करके एक इंसान है जिसके लिए वो लड़की काम करती है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद हम स्टोर पर मे को देखते हैं। जीना नाम करके एक लड़की मे के पास आती है और उससे बैंडेज मांगती है। यहाँ पर मे जीना के शरीर पर देखती है तो ढेर सारा निशान बना हुआ था, मतलब कि शायद इस लड़के को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। हालांकि इस बारे में मे उससे पूछती है लेकिन वो लड़की मे को कुछ नहीं बताती है। लेकिन जब रात हो जाती है तब मे एक बोट पर उस लड़की को पीटता हुआ देखती है, मतलब कोई इंसान था जो उस लड़की को पीट रहा था। तब जाके मे ओर्थर को बताती है कि उस लड़की का नाम जीना है, वो सुबह में मेरे स्टोर पर आई थी। अब मे के कहने पर ओर्थर जीना को बचाने के लिए उस बोट पर चला जाता है। अब उस आदमी को रोकने के लिए ओर्थर उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वो जो आदमी था वो हाथापाई पे उतारू हो जाता है, जिसकी वजह से गलती से वो नीचे गिर जाता है और सर पर लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसी समय यहाँ पर मे बोट लेकर के आ जाती है जो जीना को लेकर के अपने साथ चली जाती है। बोट को ठिकाने लगाने से पहले ओर्थर नीचे आता है चेक करने के लिए और यहाँ पर जीना के फोन में उसे उसकी तस्वीर दिखाई देती है। अपनी तस्वीर को देखने के बाद ओर्थर भी थोड़े समय के लिए आश्चर्य हो जाता है। ओर्थर उस बोट को बीच समुद्र में लेके जाता है और उसे उड़ा देता है और इसके बाद वो उस लड़की यानी जीना के पास जा करके उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे फोन में मेरी तस्वीर क्या कर रही है? तुम उन लोगों के कहने पर मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई हो। हालांकि जीना कहती है कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि उन लोगों ने मुझे तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए भेजा था। बोट पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ एक नाटक चल रहा था, लेकिन उसने दारू ज्यादा पी लिया था इसलिए वो सच में मुझे पीटने लगा था। मैं तुम्हें यहाँ पर चोट पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं भी मजबूर हूँ। अगर मैं उसके कहने पर यहाँ पर नहीं आती तो मैं उनको खो देती जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद मैं जा करके जीना के जख्मों पर मलहम पट्टी करती है और इस दौरान जो ओर्थर था वो जीना के बारे में पता लगाने लगता है कि आखिर वो क्या करती है। जिसके बाद ओर्थर को मालूम चलता है कि जीना एक संस्था में जुड़ी हुई है जो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। जीना का कोई परिवार नहीं है, जो भी है वही बच्चे हैं। हालांकि बाद में जीना इस संस्था के बारे में ओर्थर को बता दी भी है। वो बताती है कि अगर मैं क्रेन के कहने पर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आती तो उसने धमकी दिया था कि वो मेरे सारे बच्चों को मार देता। और वैसे भी हाल ही में हमारे संस्था से एक लड़की किडनैप हुई थी जिसे क्रेन ने जानबूझ करके जान से मार दिया, इसलिए मैं बहुत डर गई थी और उसकी बात मान रही हूँ। अब एक दिन ओर्थर को बीच समुद्र में एक बोट दिखाई देता है, जिसके बाद ओर्थर को मालूम चल जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि क्रेन के आदमी हैं। इसके बाद ओर्थर जीना के पास जाता है और इसके बारे में वो उसे भी बताता है। ओर्थर उन सबको इग्नोर कर देता है और पार्टी में आकर के शामिल हो जाता है। धीरे धीरे करके दोस्तों इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है और इस तरीके से दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन ओर्थर जीना से कहता है कि क्रेन के आदमी यहाँ पर आए उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा, लेकिन ओर्थर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि अगले ही दिन सुबह में क्रेन अपने खास आदमी जेरेमी को यहाँ पर भेज देता है। जेरेमी
अपने साथ पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आता है ऑर्थर को पकड़ने के लिए। अब इस दौरान जब ऑर्थर फाइट कर रहा था तो इधर जो जेरेमी था वो जीना को उठा करके यहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन जैसे कि क्रेन को ऑर्थर की जरूरत है इसलिए वो ऑर्थर से मुलाकात करने के लिए उसे अपने पास बुलाता है। यहाँ पर आने के बाद क्रेन ऑर्थर से कहता है कि देखो, अगर तुम जीना को बचाना चाहते हो तो मैं जो कह रहा हूँ उसे कर दो। इस फाइल में 3 तस्वीर है और तुम्हें इन तीनों को मारना है। ये तीनों प्रोफेशनल और अमीर जादे हैं, लेकिन इन्हें मार पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना ध्यान देना कि इनको मारने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि इन लोगों ने सुसाइड किया है। अगर पुलिस को शक हो गया कि कोई है जो इन्हें जान से मार रहा है तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अब ऑर्थर अपने पहले शिकार क्रिल को मारने के लिए मलेशिया आ जाता है। क्रिल इस समय जेल के अंदर बंद था। क्रिल तक पहुंचने के लिए ऑर्थर भी अपने आप को एक कैदी बनाने लगता है। दरअसल वो पूरी तैयारी करने के बाद एक कैदी बन करके जेल के अंदर जाना चाहता था, ताकि जेल के अंदर जाने के बाद वो क्रिल को बड़े ही आराम से मार पाए। पूरी तैयारी कर लेने के बाद एक दिन वो बाहर आता है और पुलिस वालों से ही उलझने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर होना क्या था, जो ऑर्थर चाहता था बिल्कुल वही होता है। इस तरीके से ऑर्थर अपने आप को एक कैदी बना लेता है और उस जेल में जाकर के पहुंच जाता है जहाँ पर क्रिल को रखा गया था। इस जेल में सिर्फ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को ही रखा गया था। अब क्रिल के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए ऑर्थर बस एक मौके की तलाश कर रहा था और बड़े ही आराम से ऑर्थर को ये मौका मिल भी जाता है। जेल के अंदर क्रिल के बहुत सारे दुश्मन थे जो क्रिल को जान से मारना चाहते थे। इनमें से ही एक इंसान क्रिल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिल उस इंसान को ही मार देता है, जिसकी वजह से ऑर्थर को देख करके क्रिल बहुत खुश हो जाता है और उसे रात के डिनर में इनवाइट करता है। हालांकि ऑर्थर के कहने पर क्रिल अपने सारे साथियों को बाहर भेज देता है, क्योंकि क्रिल भी ऑर्थर के साथ में बातचीत आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन क्रिल ने ऑर्थर को समझने में थोड़ी गलती कर दी। यहाँ ऑर्थर को जैसे ही मौका मिलता है तो वो क्रिल के गले को दबा करके उसे बेहोश करने लगता है। जब क्रिल नीचे डाउन हो जाता है तो इस दौरान ऑर्थर जा करके एक सामान बनाता है और ऑर्थर उस सामान को बनाने के बाद क्रिल को पिला देता है। क्रिल के आदमियों को जब शक होता है तो वो चेक करने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन तभी ऑर्थर कहता है कि क्रिल पूजा कर रहा है, उसे परेशान मत करना। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्रिल की मौत हो गई थी। अब काम पूरा हो जाने के बाद ऑर्थर अपने प्लान को अंजाम देने लगता है इस जेल से बाहर निकलने के लिए। धमाका करने की वजह से एक रास्ता बन जाता है और इसके बाद वो आकर के समुद्र में कूद जाता है। बोट के अंदर पहले से ही क्रेन के आदमी मौजूद थे जो आकर के ऑर्थर को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। एक को मार देने के बाद ऑर्थर जीना से बात करता है, क्योंकि क्रेन ने ऑर्थर से कहा था कि हर एक को मारने के बाद तुम जीना से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। ऑर्थर अब दूसरे जिस इंसान को मारने वाला था उसका नाम है सिडनी और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाने के बाद वो सिडनी के ऊपर नजर रखने लगता है। वो सिडनी के कामों पर ध्यान देता है कि आखिर सिडनी कौन सा काम किस समय पर करता है। यह देखने के बाद ऑर्थर को मालूम चल जाता है कि आखिर सिडनी को किस तरीके से मारा जा सकता है। प्लान की तैयारी कर लेने के बाद अगले ही दिन ऑर्थर एक मैकेनिक बन करके सिडनी के बगल वाले बिल्डिंग में काम करने के लिए जाता है। उस बिल्डिंग में इस समय कोई मौजूद नहीं था और ऑर्थर के पास ये बहुत ही अच्छा मौका था। वो सीधा उस स्विमिंग पूल के नीचे पहुंच जाता है जिस स्विमिंग पूल में सिडनी नहाता है, जो कि सबसे टॉप फ्लोर पर था। यहाँ पर कांच को तोड़ने के लिए जब वो केमिकल को डाल रहा था तो उसी समय जो सिडनी था वो ऑर्थर को देख लेता है, लेकिन सिडनी कुछ कर पाता उससे पहले ही ऑर्थर अपना काम कर चुका था। पूल टूटने की वजह से सिडनी नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है और लोगों को ये बिल्कुल एक सुसाइड की तरह लगता है। अब दूसरे इंसान को भी मार देने के बाद ऑर्थर फिर से जीना से वीडियो कॉल पर बात करता है। इसके बाद वो मैड मैक्स नाम करके तीसरे इंसान को मारने का प्लान बनाने लगता है। वो मैड मैक्स के ऊपर ध्यान देने लगता है, जहाँ पर ऑर्थर को मालूम चलता है कि उसके भी ढेर सारे बॉडीगार्ड्स हैं और मैड मैक्स के पास भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। अब इस दौरान ऑर्थर को ये बात क्लियर हो जाती है कि आखिर क्रेन इन लोगों को मरवा क्यों रहा है। दरअसल क्रेन इन सबको मार करके अपने कंपटीशन को कम करना चाहता था। इन सबको खत्म करने के बाद सिर्फ क्रेन का नाम ही मशहूर होने वाला था। इसी वजह से तो क्रेन ऑर्थर के जरिए इन सब को मरवा रहा है। अब अगले दिन ऑर्थर उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पर मैड मैक्स रहता था। मैड मैक्स की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद भी वो मैड मैक्स के कमरे में आकर के पहुंच जाता है। मैड मैक्स जब
ओर्थर को देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब यहाँ पर ओर्थर बताता है कि तुम्हें जान से मारने के लिए क्रेन ने मुझे सुपारी दी है, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प ले करके क्रेन को मारना चाहता हूँ। जिसके बाद मैड मैक्स कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। ओर्थर एक प्लान बनाता है और वो प्लान के बारे में मैड मैक्स को बताता है। अब ये जो प्लान था, इस प्लान में मैड मैक्स गलती से मरने वाला था, जानबूझ करके नहीं बल्कि गलती से मरने वाला था। प्लान के मुताबिक ओर्थर के कहने पर मैड मैक्स अपने उस एरिया में जाता है जहाँ पर वो सारे सबमरीन और मिसाइल्स को रखता है। मैड मैक्स के अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। तभी यहाँ पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से मैड मैक्स पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर ओर्थर था जो मैड मैक्स को आकर के सही सलामत बचा लेता है। जब मैड मैक्स की लाश नहीं मिलती है तब टीवी पर ये न्यूज फैल जाती है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि ओर्थर ने मैड मैक्स को बचा लिया है। ये सब तो इनका एक प्लान था। ओर्थर कहता है कि सिर्फ 2 दिन के लिए तुम्हें ऐसे ही मरे रहना होगा। अब इसके बाद ओर्थर क्रेन के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि जीना कहाँ पर है, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। तब क्रेन कहता है कि जीना तुम्हें मिल जाएगी, पहले उसकी लाश तो मिलने दो। जिसके बाद ओर्थर कहता है कि अगर तुम उसकी लाश को देखना चाहते हो तो तुम्हें जा करके खुद उसकी लाश को ढूंढना होगा। अब इसके बाद क्रेन अपने आदमियों को उस जगह पर भेजता है जहाँ पर मैड मैक्स का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उन लोगों के यहाँ आने से पहले ओर्थर अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। ओर्थर इन लोगों को मारने के लिए अलग अलग जगह पर बम रख चुका था और उसने एक स्नाइपर को भी रखा था जिसमें से नॉन स्टॉप बुलेट निकल रही थी। गन और गोले की वजह से यहाँ पर क्रेन के बहुत से आदमी मारे जाते हैं। हालांकि कैमरे के जरिए क्रेन को भी मालूम चल जाता है कि ओर्थर ने उसे चूतिया बना दिया है। इधर क्रेन अपने जहाज के ऊपर आकर के देख रहा था कि आखिर ओर्थर कहाँ पर है, क्योंकि उसे पता है कि जीना को बचाने के लिए ओर्थर यहाँ पर जरूर आ जाएगा। और क्रेन बिल्कुल सही था क्योंकि कुछ समय के बाद ओर्थर यहाँ पर आ जाता है। इधर जब ओर्थर क्रेन के आदमियों को शूट करके मार रहा था तो इस दौरान जो क्रेन था वो जीना को लेकर के एक अपार्टमेंट में चला जाता है। यहाँ पर वो अलग अलग बटन को दबाने के बाद ढेर सारे बॉम्ब्स को एक्टिव कर देता है। बिल्कुल 4 मिनट के बाद ये सारे बॉम्ब फटने वाले थे। उसी समय ओर्थर आकर के जीना के पास पहुंच जाता है। तब ओर्थर को मालूम चलता है कि कुछ ही मिनट के बाद इस बोट में धमाका होने वाला है। अब जीना को बचाने के लिए ओर्थर उसे लेकर के बोट के एंकर के पास जाता है। इसके अंदर वो जीना को बैठा देता है क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित था। अब जीना को सुरक्षित करने के बाद वो क्रेन को रोकने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ क्रेन और ओर्थर के बीच में फाइट होने लगती है और ओर्थर उसे बहुत मारता है। क्रेन कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। यह सुन करके ओर्थर कहता है कि मैं तुम्हारी तरह चूतिया नहीं हूँ, और यह कहने के बाद वो भागते हुए चला जाता है। क्रेन यहाँ बंधा हुआ था और बम फटने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय के बाद जब धमाका होता है तो वो बोट पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। बोट को तबाह होता देख जीना बहुत ही रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ओर्थर की मौत हो चुकी है। अब रेस्क्यू टीम आकर के जीना को बचा लेती है। यहाँ पर हम मैड मैक्स को भी देखते हैं जो कि मौके पर मौजूद था। सबको यही लग रहा था कि ओर्थर की मौत हो चुकी है, लेकिन मैड मैक्स को यकीन था कि ओर्थर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। मैड मैक्स जा करके कैमरे में चेक करता है, तब उसे मालूम चलता है कि ओर्थर भी जा करके एक अपार्टमेंट में छुपा हुआ था और रात के समय में जब बोट के पास कोई नहीं था तब वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर जो जीना थी वो फिर से अपने संस्था में आ गई थी और बच्चों की देखभाल कर रही थी। हालांकि जीना को यही लग रहा था कि ओर्थर की मौत हो चुकी है, इसलिए वो काफी उदास थी। लेकिन जब वो यहाँ पर अचानक से ओर्थर को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।